यहाँ उपस्थित इस प्रेस क्लब में सभी हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं, मेरी बहनें हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज आप सब यहाँ आए हैं। आज की प्रेस का जो अहम मुद्दा है वो है महंगाई, कमर तोड़ती महंगाई। भाजपा की सरकार हमेशा से ये कहती आई थी 2014 के बाद से कि सबका साथ सबका विकास, और इसमें 2019 में उन्होंने एक पंक्ति और जोड़ी, सबका विश्वास। लेकिन 2022 में आज हमें समझ में आता है न सबका साथ है, न सबका विकास है, न सबका विश्वास है, सिर्फ सबका सत्यानाश है। सबका सत्यानाश कैसे है? क्योंकि एक महिला हूं तो शुरू करूंगी सबसे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम से। उज्ज्वला गैस योजना, उज्ज्वला गैस योजना में रोज कहा घर घर सिलेंडर बांट दिए, घर घर सिलेंडर बांट दिए। आज उज्ज्वला गैस योजना की असलियत क्या है? आज उज्ज्वला गैस योजना की असलियत है कि 67% महिलाओं ने वो सिलेंडर वापस कर दिए हैं, इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो झुंझुना उन्होंने थमाया था हाथ में, बीजेपी सरकार ने एक झुंझुना थमाया था महिलाओं को उज्ज्वला गैस के नाम पे, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर ये जो झुंझुना थमाया था उनको, आपने देखिए क्या किया। महिलाएं आज फिर से चूल्हा जलाने पे मजबूर हो गई हैं, क्योंकि सिलेंडर का दाम जो कांग्रेस के राज में 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर होता था, आज उसका दाम क्या है? 1053 से 1240 रुपए तक सिलेंडर मिल रहा है देश की महिलाओं को। तो एक बार सिलेंडर देके दोबारा भरवाने की हिम्मत नहीं है गरीब महिलाओं की। वो फिर से चूल्हा जलाने पे आमादा हो गई हैं, मजबूर हो गई हैं। क्या करें? मैंने जैसे कहा, इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को, आपके सामने यहाँ देखिए किस तरीके से घोटाला हुआ है भर्ती का। युवाओं को मैं यहाँ की बात करती हूँ, पूरे देश में तो बेरोजगारी का जो आलम है आप देख लीजिए, रोज जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते। आज 45-46 सालों में देश सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। बेरोजगारी दर चरम पर है, युवा हाहाकार कर रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं। यहीं के भर्ती, यहाँ की भर्ती में जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, आपके सामने जिस तरीके से यहाँ घोटाला से छुपा नहीं है। एफएफए एस्पिरेंट्स के साथ क्या हुआ है? जेई के एग्जाम्स करा दिए और रिजल्ट्स के नाम पे क्या मिला? झुंझुना। आपके घर में घुस जाता है। बिजली का यहाँ क्या हाल है? जबकि जम्मू कश्मीर खुद आज जम्मू व्यक्ति बिजली के लिए तरस रहा है। बिजली नहीं महोत्सव है, मिलती नहीं है उनको बिजली। आप उसके बाद देखिए, राहुल गांधी जी बार बार पूरे बढ़ते पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम पर आप तो और आप सोचिए, दही छाछ। देश के इतिहास में ये प्रधानमंत्री जो कहते थे कि कभी भी आटा पे, दाल पे, चावल पर है, जिस तरीके से फल, सब्जी, रसोई गैस, इन सब के दाम बढ़े, उस दालों के दाम बढ़े, रिफाइंड तेल के, सरसों के तेल के दाम बढ़े, क्या उस तरीके से देश के लोगों की आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। मैं समझती हूँ आप सब इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से कि जिस तरीके से चीजों के दाम बढ़े, उस तरीके से क्या किसी की आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। बार बार ये सरकार आपको एक बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगा रखे हैं, वो पर्पल कलर के बोर्ड्स, विकास के लिए तैरते बोर्ड। आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से। आप देखिए इन्फ्लेशन का रेट, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, पूरा देश, जिस समय पूरा विश्व महंगाई से, इन्फ्लेशन की मार से जूझ रहा था, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ऐसी सरकार थी कि जो अरबी घोड़े की तरह दौड़ रही थी हमारी इकोनॉमी। यहाँ ओबामा को आना पड़ा ये देखने कि किस तरीके से जब पूरा विश्व
मंदी से जूझ रहा है, तो भारत की इकोनॉमी कैसे दौड़ पा रही है? वो कांग्रेस की सरकार थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी कि उन्होंने देश को उस समय चलाया जब पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा था। आज क्या हाल है? आज भारत के रुपए का क्या हाल है, आप बताइए। रुपया रोज टूट रहा है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की दिल्ली की कुर्सी की शाख गिरती है। मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर की मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी, क्या आज देश की शाख नहीं गिरती? क्या आज आपकी आंख से वो पानी नहीं गिरता जब आप देखते हैं किसानों को आत्महत्या करते हुए, जब आप देखते हैं बेरोजगारी से घर में आटा दाल रोटी ना आने के कारण लोगों को आत्महत्या करते हुए, जब आपकी आंख से आंसू नहीं निकलता प्रधानमंत्री जी, जब एक छोटी सी बच्ची आपको पत्र लिखती है और कहती है मैं मैगी नहीं खा सकती, मैं एक पेंसिल रबर नहीं खरीद सकती, क्यों? क्योंकि माँ डांटती है, माँ थप्पड़ मारती है, पैसा नहीं है, नहीं खरीद सकती मेरी माँ एक मैगी का पैकेट मेरे लिए, डांटती है मुझे, कहती है महंगाई है, पैसा नहीं है, आमदनी नहीं बढ़ी है। या तब आपकी आंसू से, तब आपकी आंख से आंसू नहीं आता प्रधानमंत्री जी? देश की उस छोटी सी बच्ची को विलाप करते देख, परेशान होते हुए, एक 10-12 रुपए के मैगी के पैकेट के लिए, अपनी रबड़ पेंसिल कॉपी के लिए, आपने देश के बच्चों की पढ़ाई पर कि आप देखिए किस तरीके से उनकी कॉपी किताब तक के दाम आपने बढ़ा दिए। आज शिक्षा का बजट आपने घटा दिया। देश के किस तरीके से यहां आप देखिए कितना सैनिक हमारे देश की आर्मी पड़ी है, आपने सेना का बजट घटा दिया। आप देश को दे रहे हैं ना, महिलाओं को एक सिलेंडर दे पा रहे हैं, ना राशन दे पा रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो आप देखिए हर चीज का दाम, मैं कहती हूँ घर के खाने की चीजों का दाम तक बढ़ जाने के पार था, $1 प्रति बैरल। उस समय कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सब्सिडी देकर उसको हमेशा नियंत्रित रखा। कभी भी देश की जनता के सिर पर वो बोझ नहीं पड़ा, हमेशा से नियंत्रित रखा। पेट्रोल का दाम 60 रुपए, डीजल का दाम उससे भी कम, आज 100 के पार पर कर गया है ये आंकड़ा। आप जाइए, लेकिन आवाज कौन उठाएगा? आज जम्मू कश्मीर की इस मीडिया से, यहाँ प्रेस के बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस महंगाई से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जूझ रही है। इस महंगाई से यहाँ बैठे हम लोगों के घर पर सिर्फ असर नहीं पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति के घर पर असर पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, उनके दूध पर असर पड़ रहा है। क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? क्या दूध के दाम जो बढ़े हैं अभी, क्या आप लोगों के घर के बजट नहीं बिगाड़ते? सिर्फ कांग्रेस के लोगों के घर बिगाड़ते हैं? नहीं, देश की आम जनता के बजट बिगड़ रहे हैं, उनके घर परेशान है। आज आमदनी नहीं बढ़ रही है, इसलिए राहुल गांधी जी ने उद्घोष किया है कि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कांग्रेस करने वाली है। राहुल गांधी जी पूरे देश की पीड़ा को समझते हुए आम जन की आवाज उठा रहे हैं, आपके घर की बात कर रहे हैं, आपके बढ़ते हुए आटा दाल चावल दूध दही सब्जी फल। आप सब्जी नहीं खरीद सकता, दाल नहीं खरीद सकता व्यक्ति, आप फल तो भूल जाइए। तो सीधा सीधा आप देखिए सरकार कहकर क्या आई थी और दे क्या रही है। ये दे रही है आपको यही झुंझुना दे रही है। हर बार इस झुंझुने को आपको देती है। हर 2019 में आई कि आपको न जाने क्या क्या देंगे, और दे क्या रही है? कमर तोड़ महंगाई। कोरोना की मार मैं नहीं मानती देश के किसी घर ने नहीं झेली हो। अगर आपने नहीं झेली, आपके दोस्त रिश्तेदारों ने झेली है। सड़कों पर लोग मरे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। मुझे भी याद है जम्मू के लिए लोगों ने मुझे फोन किए, मैंने यहाँ के लोगों के लिए भी फोन किया। पूरे देश में अगर कोई काम कर रहा था तो कांग्रेस का संगठन काम कर रहा था। लगातार लोगों के घर ऑक्सीजन दवाई आम जनता काम कर रही थी, लेकिन ये सरकार गायब थी। आप ढूंढ नहीं पा रहे थे इनके जनप्रतिनिधियों को।